अज़ाज़ील से शैतान तक, माक़िरुब से मर्दाविद होने तक। आप में से अक्सर शायद इस बात से वाक़िफ़ ना हों कि आसमानों पर मेरा नाम अज़ाज़ील था। मैं ताउस मलाइका, बादशाह इफ़लाक, फ़रिश्तों का इमाम, मुक़र्रबैन का सरदार, जन्नत के इब्ता अलमाल का ख़ाज़िन और मुअल्लिम मलाइका था। ख़ालिक़ कायनात के चंद मुक़र्रब तरीन मलाइका में से था। मुझे ये एज़ाज़ात हज़ारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाज़त और इबादत के बाइस अता फ़रमाए गए थे। हर वक्त, हर लम्हा ज़िक्र इलाही मेरी सिफ़त ख़ास थी। खुशनूद वो मेरा मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त इफ़लाक तक, जन्नत अलमाव से लौआ महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने मुझे दासरों से बरतर कर दिया था। ये तख्ला अदम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन में अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौआ महफूज पर पहुंचा। शाकर व एहसान से बोझल पेलकों को अलिफाटे कर अलिफा पर देखा, जहां तहरीर थाउज़ बिल्ला मन अलशतुन अलरजीम, यानी पना मांगता हूं अल्लाह की, शैतान मर्दाविद से ये पढ़कर मेरे पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। मैंने डरते डरते अर्ज़ किया कि अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगान खुदावंदी से निदा आई गए अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद बरगुज़ीदा और मेरे मक़रुबैन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्म उदूली करेगा। बस मैं इसे मलून व मर्दाविद करार देकर रांद दरगाह कर दूंगा। रब्बुल ज़ुलजलाल की इस बात से मैं लरज़ अलिफाटे, मेरी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई। इटिकती लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ये माबून बरहक़, क्या मैं इससे वाक़िफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर ताऊ न सिर्फ इसे पहचान जाएगा बल्कि इसके अंजाम से भी वाक़िफ़ हो जाएगा। अर्श से आने वाले इस जवाब से मेरा वजूद कांप अलिफाटे, बे-इख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक ये ख्याल मेरी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुज़रते वक्त के साथ बढ़ती ज़िम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़ये को मेरी यादों से महव कर दिया। फ़रिश्तों के अलिफास्तद की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी दर्स व वाज़ भी थी, जिसका आसमानों में दावर दावर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद इसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब मैं अपनी इन महाफिल में हज़रत जबरन, हज़रत गाल, हज़रत इज़राल और हज़रत इसराफिल जैसे मुक़र्रब फ़रिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर मेरे सरापे में सरवर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद इसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ मेरे दर्जात मज़ीद बालंद होते चले गए। अब मेरी हैसियत बादशाह इफ़लाक की सी थी। आतनी बड़े मर्तबे के बाद मुझ में आजिज़ी व इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला उसके बरक्स हुआ। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, अज़ाज़ील, ताउन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हज़रत जबरन और हज़रत माल ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गारवर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ व नसीहत सुनने से कासिर हूँ, तो फिर तबाही व बर्बादी मुक़द्दर बन जाती है। ज़िल्लत व रासिवाई का तौक़ हमेशा के लिए गिले की ज़ीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बुल ज़ुलजलाल ने मेरी हज़ार सालों की इबादतें मेरे माना पर दे मारे। मैं जो ताउस मलाइका था, अब मलून व मर्दाविद बन चुका था। मुझे हज़रत इंसान का खुला दाशमन करार देकर लानतुल्लाह अली शयातीनहम के लक़ब से नवाजा गया। अब मैं शर की तागूती क़ुव्वत में तब्दील होकर बदी और बाराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। क़ुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दावर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दानिया में मबूस फरमाकर कौमों को मेरे मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई।